मंत्री बलबीर सिंह जी जय हो। मंत्री बलबीर सिंह जी। बिहारी लाल जी जय श्री सीताराम। जय श्री बहुत अच्छे। हाँ इस राज्य का मैं हूं महामंत्री बलबीर सिंह और महाराज यहाँ के हमारे हाँ सगे जीजा जी हैं और मुझे मंत्री का पद दिया है मेरे जीजा जी ने। लेकिन आज मैं जब प्रजा की तरफ गया था, हाँ कई प्रजा में भ्रमण कर रहा था जी तो कितनी प्रशंसा होती है हमारे जीजा जी की, बहुत बड़ी कितनी प्रशंसा। तारीफ करते हैं लोग, जय जयकार करते हैं हमारे जीजा की। जी अरे क्यों नहीं जय जयकार करेंगे क्योंकि मेरे जीजा जी बड़े ही दयालु हैं। जय श्री सीताराम जय श्री सीताराम। ऐसा ही होना चाहिए, हाँ ऐसा ही होना चाहिए जी। क्योंकि राजा और प्रजा में बाप बेटे का रिश्ता होता है। क्यों नहीं। इसीलिए राजा का धर्म है कि अपनी प्रजा को खुशहाल रखना और मेरी जिम्मेदारी है प्रजा में भ्रमण करना, किसी को कोई तकलीफ ना होना। लेकिन एक बात बताएं, हाँ ये मंत्री का पद हाँ वाकई में है तो मंत्री का पद, जी लेकिन कोई पद नहीं है यार। क्यों। ये गुलामी है, गुलामी। स्वामी। हाँ महाराज के इशारों पर चलना पड़ेगा हमें। क्यों नहीं। यानी यहाँ के महाराज हमें वो करना पड़ेगा। यारी यार सोचता हूँ हाँ क्या सोचता हूँ कि अगर मैं हाँ महाराज बनूं, एक बात सोच लो, हाँ अगर मैं महाराज बनूं और सिंहासन पे बैठूं तो कैसा लगूंगा। बहुत अच्छा लगेगा। आप बहुत अच्छे लगेंगे। हमारे जीजा हैं एक तरफ, सोचता हूँ जीजा के साथ क्या छल करें। हाँ लेकिन एक बात मैं सोचता हूँ, हाँ कहते हैं कि सियासत में शतरंज की चाल में अपना पराया नहीं देखा जाता, सिर्फ अपना विकास अपनी तरक्की देखी जाती है। हाँ और यही ख्याल एक बलबीर के दिल में उठा है। अगर तुम हमारा साथ दो जी तो विश्वास करो हम तो साथ साथ राजा बनेंगे ही, लेकिन साथ साथ तुम्हारा भी विकास होगा। मेरा क्या फायदा होगा। मैं जो मंत्री के पद पर हूँ जी ये पद तुम्हें दे दूंगा और मैं राजा बनूंगा। दोनों राजा और मंत्री बनकर तो इस राज्य को चलाएंगे। चलाएंगे। बहुत सही। फिर तो हम साथ नहीं बगैर दोगे ना। जी यही तो हमारे दिल के अंदर एक विचार है हाँ कि राज्य का मंत्री बना, जी इस राज्य का मंत्री बना और पूरा हुआ विचार, राज्य का मंत्री बना पूरा हुआ विचार और तारागढ़ के तख्त और ताज का दिल में मेरे अरमान। कसम है पैदा करने वाली मां की, एक दिन ये तख्त और ताज मैं खुद हासिल करूंगा। ये प्रजा जय जयकार हमारी करेगी और अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो समझ लो हम भी अपने जीजा के साले ना ही है जीजा जी के पास और देखता हूं कि हमारे जीजा जी कर क्या रहे हैं। हाँ मेरे साथ चलिए। और इसी से कहता हूं कि अपनी सोचो अपनी समझो और कुछ नहीं। कहते हैं कि ये जिंदगी है एक सफर, ये जिंदगी है एक सफर और कामयाबी इसकी पहचान है। जिंदगी है एक सफर और कामयाबी इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी लोग चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। आओ हमारे साथ। मंत्री खैर एक बात है, फायदा हमारे हो। ये महाराज बनेंगे तो हम मंत्री बनेंगे, कोई टेंशन नहीं।
लेकिन हम मंत्री जब बनेंगे तो जैसे ये महाराज के साथ कर रहे हैं वैसे इनके साथ मैं करूंगा। अब चल रहा हूं, देखिए होता है क्या, क्योंकि ये है राज के मंत्री और ये बनेंगे महाराज। जब ये महाराज को मारेंगे तभी तो सिंहासन पर बैठेंगे, और जहां मंत्री हम बन गए तो इनका पेला, इनका अगर न पेला तो बिहारी लाल हमारा नाम नहीं। अब चल रहा हूं महाराज के आखिर में अपने औकात पर आ ही गए क्यों? नहीं, मैंने इतने समझाने के बावजूद भी मेरी बात तुम्हारे समझ में नहीं आई। हमको मंत्री बनना है। मंत्री बनना है तो साले हमको पेलोगे तुम? नहीं महाराज हैं? नहीं महाराज तो हम ही बनेंगे ना। महाराज महाराज साले अपने आप को तातिया तोता के पोता समझते हो? साले तोहरे नाम का कुत्ता पालू, माता जान की औलाद कुत्ते। मंत्री बलबीर सिंह नाम है मेरा। क्या नाम है? खड़ा हो जा पहले। चलिए तो उसको मंत्री बलबीर सिंह नाम है मेरा, और जब मैं अपने जीजा का नहीं तो समझ लो मैं किसी का भी नहीं हो सकता। और अगर हमारे साथ में कोई छल किया, कोई कपट किया, तो कसम पैदा करने वाली माँ की इतनी गोली मारूंगा, इतनी गोली मारूंगा कि तेरे शरीर की धज्जी उड़ जाएगी। क्या समझा? चल निकल। मैं भी शराफत से जीता मगर, मैं भी शराफत से जीता मगर हमको शरीफों से लगता था डर। आज सबको पता था मैं कमजोर हूं, इसीलिए आज अब कुछ और हो, क्योंकि नायक नहीं बल्कि मैं खलनायक हूं। दरबारी महाराज हमारे तारागढ़ राज के क्या समाचार है? महाराज आपके इस तारागढ़ राज के सब समाचार अच्छे हैं महाराज। ऐसा होना चाहिए। जी महाराज। बराबर प्रजा का ख्याल रखना, जी क्योंकि ये हमारी प्रजा, हाँ हमारी संतान है। जी महाराज। अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। प्रजा का ख्याल रखना। क्यों नहीं महाराज, बैठिए। आज क्या बात है कि जीजा जी को मैंने प्रणाम किया और जीजा जी उदास बैठे, हमें जरा मेरी तरफ नहीं देखे और ना ही आशीर्वाद दिए। आखिर इस उदासी का कारण क्या है, हमें जानना चाहिए। जीजा जी कि कुछ दिनों से मेरा जन यही देखता, कुछ दिनों से मेरा जन यही देखता, कि कुछ दिनों से मेरा
देखता और खोए खोए मुझको आते नजर। खोए खोए मुझको ये आते नजर। ऐसी मायूसियत छाई दरबार में, ऐसी मायूसियत छाई दरबार में। बात जो है कुछ जो बताते नहीं, बात जो है कुछ जो बताते नहीं। आदरणीय जीजा जी, आखिर बात क्या है? इस उदासी का कारण क्या है? परेशानी का ये विषय क्या है जो आप इतना उदास रहते हैं? बलवीर सिंह, अगर कोई दिक्कत हो हमें बताइए जीजा जी, आपका साला हूँ। तुम जानना चाहते हो? हाँ जीजा जी, आपका ये चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता जीजा जी। और मन की जीरा के दिन मैं यही सोचता, मन की जीरा के दिन मैं यही सोचता। मन की रात दिन में यही सोचता, एक ही उलझन नियत की मेरी जान है। एक उलझन नियत की मेरी जान है। पाँव भारी महारा नीचे हो गए, पाँव भारी महारानी के हो गए। और पुत्र को ना बचा पाना आसान है। पुत्र को ना बचा पाना आसान है। जीजा जी, बलवीर सिंह, मैं आपकी बात समझ नहीं रहा हूँ। हमारे तारागढ़ राज्य में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो आने वाली छठी की रात एक डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। क्या कह रहे हो जीजा जी? हाँ बलवीर सिंह, ये आपकी बात सुनकर तो मुझे भी बहुत दुख हो रहा कि वो डायन, अगर कोई बच्चा जन्मता है तो छठे के दिन डायन आकर उन बच्चों को उठा ले जाती है और उन्हें निकल जाती है। हाँ बलवीर सिंह, हमारी महारानी गर्भवती है। बस इसी बात का मुझे डर है कि आने वाली छठी रात को एक डायन आती है, बच्चे को उठा ले जाती है। जीजा जी, ये बात सुनकर कि मेरी बहन गर्भवती, ये बात सुनकर तो मैं भी एक बार बहुत खुश हो गया, लेकिन डायन का नाम सुन के ही मैं भी बहुत परेशान हो रहा हूँ। जीजा जी, एक बात कहूँ जीजा जी पहले आपसे। नहीं बलवीर सिंह, कर भूल इस बात को था मैं राजन गया, भूल इस बात को था मैं राजन गया। भूल इस बात को मैं था राजन गया, और गर्भी अवस्था में इस दम मेरी नार
है मेरी पत्नी गर्भावस्था में सुतम मेरी नार है। कि रानी के साथ पत्नी अब हमारी रहे, रानी के साथ पत्नी अब हमारी रहे। आज दिल में उठा मेरे ये ख्याल है। आज दिल में उठा मेरे ये ख्याल है। जीजा जी, मैं तो इस बात को भूल ही गया था। खुशी बात थी मेरी पत्नी भी इस समय गर्भ अवस्था में है और मैं सोचता हूं कि मेरी पत्नी अगर महारानी के साथ यानी मेरी बहन के साथ रहे तो उसकी सुरक्षा हो सकती है और उस टाइम से बचने का एक उपाय है जीजा मेरे पास। बलबीर सिंह, तुम्हारी पत्नी भी गर्भवती है और हमारी महारानी भी गर्भवती है, लेकिन डर सिर्फ उसी डायन का है। तो एक मेरे पास जुगाड़ है जीजा जी। क्या तरकीब है? जीजा जी, मैं आपका मंत्री हूं और मंत्री महाराज का सलाहकार होता है, इसलिए महाराज एक सलाह मैं आपको दे रहा हूं। कैसा सलाह है? उस डायन से हमें छुटकारा पाने के लिए रात दरबार में एक शर्त का बीड़ा रखवा दिया जाए। रात दरबार में एक शर्त का बीड़ा रखवा दिया जाए और उस बीड़े में शर्त यही होनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति बीड़े को उठाएगा उसे उस डायन को मारना होगा और अगर उस डायन को मारने में कामयाब हो गया, डायन को खत्म कर दिया, तो शाही खजाने से काफी सारा पुरस्कार देकर उसका सम्मान किया जाएगा। वाह बलबीर सिंह, क्या रहा है महाराज? बहुत अच्छी तरकीब सोचा है तुमने। तुम्हारी सलाह से हम सहमत हैं। क्यों नहीं? आपकी बात सुन अति प्रसन्न हुआ। आपकी बात सुन अति प्रसन्न हुआ। बीड़ा रखवा दिया जाए दरबार में, मार डायन को जो कोई लाए फसल काफी नाम पाए फिर दरबार से। बलबीर सिंह, हमारा हुक्म है दरबार में बीड़ा रखवाया जाए और साथ साथ ऐलान करवा दिया जाए कि जो कोई इस बीड़े को उठाएगा और डायन को मार करके लाएगा उसे खजाने से काफी इनाम मिलेगा। जी महाराज। हुक्म की तामील हो। खुदा इस राजमहल में हाँ, बड़ा आज तक गड़बड़ होता आया है। और क्या? यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में हाँ, वो डायन तहलका मचा रखी है और क्या? और ये उपाय ठीक रहेगा बीड़ा रखवा और दिया। बेड़े की व्यवस्था हाँ बहुत फटाफट करिए जी, और कम से कम 10-15 सिपाही भेज दो हाँ और पूरे राज्य में ऐलान करवा दो, जी, नगर गांव-गांव में ऐलान करवा दो हाँ। कि रात दरबार में एक शर्त का बीड़ा रखा हुआ है जी, और जो भी व्यक्ति इस बेड़े को उठाएगा उस डायन को अगर मार गिराएगा तो और डायन को मारने में कामयाब हो गया तो शाही खजाने से काफी सारा इनाम दिया जाएगा। तो उस डायन से छुटकारा अगर मिल गया हाँ तो मेरा बेटा भी सुरक्षित रहेगा। रहेगा। और रही बात हाँ। मेरी बहन की, तो मेरी बहन की तो मैं तो यही सोचता हूँ कि वो बच्चा बहन के पेट में ही मर जाए और अगर वो जन्म भी ले लिया तो कसम पैदा करने वाली माँ की
मैं उस हरामजादे को मिटा दूंगा, क्योंकि अगर वो जिंदा रहेगा तो मेरा सपना साकार नहीं हो सकता। मुझे आओ फटाफट, पहले तो तुम बीड़े की व्यवस्था करो, बाकी जो अगर बाद में उसको फिर देखा जाएगा। क्योंकि दुनिया वालों, दुनिया वालों, अब आगे बलबीर सिंह की चाल देखिए और कहानी का अब अगला प्रोग्राम देखिए। कि बीड़ा रखा जाएगा। महाबली आइए यार, महाराज का हुक्म है, शर्त भरा बीड़ा रखा जाए, तो बीड़े का इंतजाम करिए। आइए महाबली बीड़ा लेके। बहुत सही, ये है शर्त भरा बीड़ा। ये है बीड़ा, ठीक है। और पूरे राज्य में हमने ऐलान कर दिया। और ये बीड़े के साथ साथ स्याही तलवार, ये स्याही तलवार है, इसी से डाइन को मारेगा। जो कोई बीड़ा उठाएगा इसी से डाइन को मारेगा। तो पहले बीड़ा रखा जाए, क्योंकि समय भी हो रहा है और ऐलान पूरे राज्य में हो गया है कि यहाँ बीड़ा रखा जाएगा, इसलिए व्यवस्था आप हो जाए। आओ बिहारी लाल, चलो बीड़ा रखा जाए भाई। और एक काम करते हैं, ये दूसरे बल लीन जाए, नहीं है तरह आओ जाओ घर तुम्हारा जाए। बीड़ा धाई दी हो, बहुत सही यार। और ऐलान हो चुका है, ऐलान हो गया। अब बीड़ा जो कोई उठाएगा वो डाइन को मारने जाएगा तुरंत तत्काल, तो राज दरबार से भारी इनाम पाएगा। आइए महाराज। बलबीर सिंह बीड़ा रख गया। जीजा जी बीड़ा रात दरबार में रखा हुआ है। ए महाबली, कहाँ जा रहे हो? हाँ, अभी तो कोई आया नहीं है, पूरे रात में ऐलान करवाया है। बलबीर सिंह, हाँ जीजा जी, बीड़ी को किसी ने उठाया नहीं। देखो ना बीड़ा रखा हुआ, पूरे राज्य में ऐलान भी हो गया, लेकिन अभी तक कोई इंसान नहीं आया बीड़े को उठाने वाला। बड़ी अफसोस की बात है तो अफसोस की बात जीजा जी कि सुबह से दोपहर होने वाली है, लेकिन बीड़ी को किसी ने उठाया नहीं। किसी ने नहीं उठाया। काश बीड़ा नहीं उठा तो उस डाइन को कौन मारेगा? बच्चों को खतरा है जीजा जी। इसी बात का मुझे अफसोस है। और सुबह से दोपहर बीता नजर कोई न आता है। सुबह से दोपहर बीता नजर कोई न आता है। और मुनादी कैसे की मंदिर समझ में कुछ न आता है। मुनादी हजारों पीर तुम्हें नहीं मरते जवान कोई। हजारों पीर तुम्हें नहीं मरते जवान कोई। रखा जो शर्त का बीड़ा नहीं कोई उठाता है। रखा जो बलबीर सिंह, बड़े अफसोस की बात है कि बीड़ी को किसी ने उठाया नहीं। काश बीड़ा नहीं उठा तो उस डाइन को कौन मारेगा? आने वाली छठी रात को वो डाइन बच्चे को उठा ले जाएगी। जीजा जी, अभी काफी टाइम बाकी है शाम होने में, अभी और इंतजार किया जाए, क्योंकि ये धरती वीरों से खाली नहीं है। कोई ना कोई वीर जरूर आएगा और इस बेड़े को उठाएगा। जीजा जी, इंतजार और कर लिया जाए थोड़ा सा।
दरबारी देखते रहिए कोई नौजवान आता है या नहीं, बीड़ा उठता है या कि नहीं। महाराज की जय हो। क्या बात है? महाराज की जय हो। बहुत खुशी की बात है। अरे दरबारी क्या खुशी की बात है? महाराज, आज महारानी जी ने महलों में एक सुंदर राजकुमार का जन्म दिया। अरे वाह, जिस दिन का इंतजार था वो खुशियां हमारे महल में आ गई। महाराज, एक खुशी नहीं, दो दो खुशियां आई हैं। दो दो खुशियां? दूसरी खुशी क्यों इतना चटा रहे हो, क्यों आंखी दिखा रहे हो? महाराज, आप फुफ्फा बन गए हैं। क्या? जी महाराज। अरे मंत्री जी, मुंह क्यों झुरवा रहे हो? आप पापा बन गए हैं। आपकी पत्नी ने पिला दे। सुन लियो, खाली पापा पर नहीं, आपकी पत्नी ने एक सुंदर बेटे का जन्म दिया। समझ गए हो? बलबीर सिंह, इस दरबारी को खजाने से काफी इनाम दे दिया जाए और खजाने का मुंह खोल दिया जाए। जितने गरीब मोहताज यतीम हैं सबको इमदाद कर दिया जाए। महाराज, इनाम दिया जाए। क्या कर हम फिर क्या लेगा? पट्टू न मिली हमका तो रुपया दियो, रुपया रुपया पैसा चाहिए। बलबीर सिंह, जाओ खजाने से दरबारी को 5,000 रुपए दे दो। और चाहिए महाराज। बलबीर सिंह गए हैं। है तो खुशी की बात, लेकिन एक तरफ खुशी भी है हाँ, और एक तरफ गम भी है। गम भी है महाराज। उस जान का मुझे डर है। क्यों नहीं महाराज? बलबीर सिंह, हमारी महारानी के कोख से ईश्वर ने एक सुंदर सा संतान दिया है और तुम्हारी पत्नी की भी संतान हुआ है। बीड़ा नहीं उठेगा तो डाइन से छुटकारा नहीं मिलेगा। बच्चे क्या करूं बलबीर सिंह, बच्चे नहीं, बच्चे काफी समय बीत रहा है, लगता है ये पृथ्वी वीरों से खाली है। अगर ये बीड़ा नहीं उठा उस जान को कौन मारेगा? उस जान महाराज की जय हो। हुजूर, क्या देख रहा हूँ? दरबार में सन्नाटा छाया हुआ है, सबके चेहरे पर उदासी छाई हुई है। आखिर इस उदासी का कारण क्या है राजन? चंद्रराज, मैं तुमसे सब कुछ बताऊंगा। बतलाइए राजन। चंद्रराज, हमारे तारागढ़ राज में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो आने वाली छठी की रात एक डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। क्या कहा राजन? आने वाली छठी की रात एक डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। हाँ चंद्रराज। राजन, क्या मैं जान सकता हूँ, क्या कोई ऐसी खुशी प्राप्त हुई है क्या राजन? चंद्रराज, हमारी महारानी की कोख से ईश्वर ने एक सुंदर सा संतान दिया है। महारानी जी ने एक सुंदर सा संतान? हाँ चंद्रराज। क्या हुआ है राजन, बेटा या बेटी? बेटा हुआ है। बेटा हुआ है, ये तो बहुत खुशी की बात है राजन, बहुत खुशी की बात। मेरी पत्नी को भी एक सुंदर बेटा हुआ है। दो बच्चों का जन्म हुआ है इस राजमहल में। महल के अंदर दो बच्चों का जन्म हुआ। आपकी पत्नी ने भी एक सुंदर बेटे का जन्म दिया। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन चंद्रराज, एक तरफ खुशी भी है और एक तरफ गम भी है। इसी बात को लेकर के मैंने दरबार में बीड़ा रखवाया है, लेकिन सुबह से दोपहर हो गया, बीड़े को किसी ने उठाया नहीं। क्या कहा? ये है कि छठी के दिन एक डायन
इसीलिए टेला रखा हुआ है। समझ टेले को गए। उठाने वाला नहीं आता। लगता है ये धरती तीरों से खाली है। आधी लगी तो खाली है धरती। बस यही बात है चंद्रराज, काश से बीड़ा नहीं उठा, उस टाइम को कौन मारेगा? राजन धीरज रखिए, ऐसे हिम्मत न हारिए विसारिए न राम। भरोसा रखिए, इस पृथ्वी पर आज भी एक से बढ़कर एक वीर योद्धा है। मैं नहीं मानता साहेब। आप मंत्री जी वीर नहीं रखा। बहुत तगड़े तंत्र। ये तो हम नहीं कह सकते। और रही बात बीड़े की उठाने की, अगर कोई इस बीड़े को नहीं उठाता तो भरे दरबार मैं उठाऊंगा राजन। लो महाराज बीड़ा उठाता हूँ मैं, लो महाराज बीड़ा। लो महाराज बीड़ा उठाता हूँ मैं, तख्त बारिश को अपने बचाऊंगा मैं। जान जाए हमारी भले ही चली, मार डायन धरण पर गिराऊंगा मैं। जान जाए हमारी वाह सामान सुबेरे सुभग के हरी, वाह सामान। वाह सामान सुबेरे सुभग के हरी, तुझसे देखा जमाने में न ऐसा पसंद। लाज रखोगे तुम मेरे इस देश की, इसलिए मुझको कोई फिक्र है नहीं। चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए राजन, आप महल में आराम फरमाइए। उस टाइम की क्या औकात जो मेरे रहते महल के अंदर प्रवेश कर सके। ठीक है चंद्रराज। मंत्री बलबीर सिंह, आज सेनापति जी, आप किस गम में डूबे हैं? गम में बस उसी बात का डर है। घबराइए नहीं, मेरे रहते हुए उडायन बच्चों पर हमला नहीं कर पाएगी। और सुनिए, कहिए। जब तक मैं हूं तब तक उन दोनों बच्चों की रक्षा होगी। महाराज के बेटे की रक्षा तो होगी, साथ साथ तुम्हारे भी पुत्र की रक्षा होगी। क्यों नहीं? जाइए जाइए, आप भी महलों में आराम। राजकुमार को कुछ नहीं होगा। आपके बेटे को चाय खा जाए। देख रहे हो कैसा जा रहा है ये मेरे बेटे को? नहीं 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 नहीं, दोनों बच्चों की हिफाजत होगी, दोनों बच्चों की रक्षा होगी। तो भाई राजकुमार खा लेगा। क्यों? आप भी दिन के बाद ये तो क्या बोल रहा है? आप भी दिन के बाद इस हवेली में चिराग आया। बे पागल हो गया है। एक बच्चे का जन्म हुआ है। आप भी दिन जब महाराज मंदिर मस्जिद गूंज रहे हैं और मंत्री जी तो बे आए फिर पैदा कर। आगे कौन जानता है आगे हो कि ना हो। शायद ये कहीं हो हमारे नसीब में, ताला बताना मर जाएगा। समझ सेनापति देखो, मैं जानता हूँ थोड़ा मेरी पत्नी की हालत गंभीर है, उसको इलाज पे ले जाना है। समझ रहे हैं, जैसे आपका रिश्ता इस महल से जुड़ा है, कहीं ना कहीं इसका भी रिश्ता आपके साथ जुड़ा है। अरे तो जुड़ा तो मेरे, बताओ, वो कह रहा है इसका बेटा मर जाए, ये कैसा रिश्ता है? घबराइए नहीं मंत्री जी, जाइए आप भी महलों में आराम फरमाइए। ठीक है सेनापति जी, मैं जा रहा हूँ। हाँ सिपाही, तुम क्या सोच रहे हो? हम यही सोच रहे हैं कि अब यहाँ हमारा रहना ठीक नहीं है, यहाँ खतरा है। खतरा है?
क्योंकि ये महाबली सिपाही ये कह रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे बोल रहे ये कह रहा है कि मंत्री जी के बच्चे को जाइन